अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं पाक टू प्लैनेट। आज हम मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो लाहौर में, जो कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का एक इदारा है। और हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर मिस इकरा इकबाल। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। जी, अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली हमारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का इदारा है, जितना अहम है, जितना ज़रूरी है ये और जितना हसास है, हमारे लोगों को उतनी ही इसके बारे में आगाही कम है। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि क्वेश्चन जो है वो मैं लिख लूँ ताकि कोई भी ज़रूरी सवाल रह ना जाए। तो मैडम बताइए, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो है ये एक्चुअली क्या है, इसका काम क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन। वी आर हियर बेसिकली टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी सबसे बुनियादी जो ज़रूरत है इस वक्त इस माशरे की भी, वो ये है कि हमारे बच्चों की हिफाजत हो, ताकि बच्चे जो हैं वो आगे जाके इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाएं। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सोलली इस काम के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट का एक अदारा है, हुकूमत पंजाब का वो एक अदारा है जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है। बच्चा कहीं भी किसी भी सूरत किसी भी तरह की अदम तौजगी का अगर शिकार होगा तो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है उस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा और उसको अपनी हिफाजती तहवील मिलेगा और उसके मसले का हल करेगा। ओके मैडम, तो अदम तहफ़्फ़ुज़ में क्या क्या शामिल हो सकता है? जो यानी बच्चों के कौन से आप समझती हैं कि ये बच्चों का हकूक था उसको नहीं दिया जा रहा? देखें अली, आप यहाँ से बाहर निकलते हैं और इशारे पे जाके आपकी गाड़ी खड़ी होती है, अचानक एक बच्चा आ जाता है कुछ बेचने के लिए, ही इज सेलिंग अ टॉय और समथिंग, ही इज सेलिंग बलून्स। या एक बच्चा आ जाता है वो आके आपकी गाड़ी के शीशे साफ करना शुरू कर देता है, या एक बच्चा आ जाता है वो आपसे बेगिंग करना शुरू हो जाता है। तो ये बच्चे जो हैं ये डेस्टिट्यूट और निगलेक्टेड बच्चे हैं। क्या इन बच्चों का हक नहीं कि ये स्कूलों में पढ़े? क्या इन बच्चों का हक नहीं कि जैसे हम बचपन में अपने वालिदैन के साथ रहे हैं, स्कूल, ट्यूशन, एकेडमी, घर का अच्छा माहौल, वालिदैन की अच्छी तरबियत, क्या ये बच्चे ये डिजर्व नहीं करते? इसके अलावा कोई भी बच्चा जो कहीं पर भी किसी भी तरह की नॉन प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रह रहा है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अम्बिट में आएगा। कोई भी घरेलू मुलाजिमा हो जाए, किसी भी किस्म का कोई बच्चा जो घर से भागा हुआ है किसी लड़ाई की वजह से या किसी और वजूहात की वजह से, कोई भी लावारिस बच्चा जिसके माँ या बाप मौजूद नहीं है या माँ बाप मौजूद नहीं है और रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भी बच्चा जो गुम गया है, कोई भी बच्चा जिसके साथ किसी भी किस्म की फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल हरासमेंट हो रही है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के अम्बिट में आएगा। ठीक है, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन का बुनियादी काम क्या होता है? आई मीन कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली हमारी जो है वो एक टोल फ्री हेल्पलाइन है 1121। जैसे रेस्क्यू की हेल्पलाइन है 1122, इस तरह बच्चों के प्रोटेक्शन की हेल्पलाइन या बच्चों के रेस्क्यू की हेल्पलाइन है 1121। हमें 1121 पे कॉल्स आती हैं, जिसमें ऑल ओवर द पंजाब हमें कॉल्स आती हैं और रिपोर्ट किए जाते हैं कोई भी इंसिडेंट्स जो बच्चों के साथ हो, और उस कॉल पे हम विद इन सम टाइम हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और उस कॉल को जो है वो उसका जो भी एक बेटर वे आउट निकलता है हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तो बच्चा हमें लगता है एट रिस्क है तो हम उसे अपने अदारे में ले आते हैं। हमारे पास यहाँ पर हॉस्टल्स हैं बच्चों के रखने के लिए, रिहैब सेंटर्स हैं, बच्चों की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है। बच्चों के अगर कोई भी उनके साथ मेडिकल मिसहैप हुआ है, फिजिकल मिसहैप हुआ है, तो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाता है और उसके बाद उनको यहाँ रख के उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है। और अगर बच्चे के साथ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो हम उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन भी लेते हैं। पुलिस के साथ भी हम लाइव जोन में हैं। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का बुनियादी काम क्या होता है? जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा। हमारे पास जो है वो स्टेट ने हमें इस तरह की पावर दी है कि हम बच्चे को किसी भी हार्मफुल सिचुएशन से निकाल के उसको अपने पास 24 आवर्स रख सकते हैं विदाउट एनी परमिशन ऑफ द स्टेट और एंड लॉ। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पुलिस वाले जो हैं वो नेक्स्ट डे मुजरिम की कस्टडी कराते हैं, हम लोग भी जो है वो उस बच्चे की कस्टडी कराते हैं। नेक्स्ट डे अदालत में उसको पेश करते हैं और बताते हैं कि भाई ये इसके साथ मामला हुआ था, तो ये 24 घंटे से हमारी कस्टडी में है। 24 घंटे तो यूजुअली नहीं रहता, उससे पहले ही हम उसकी कस्टडी करा लेते हैं और फिर फर्दर जो है वो उस बच्चे का केस आगे परसू किया जाता है। यानी आपकी हेल्पलाइन है 1121 पे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, तो इसके अलावा भी कुछ सोर्स होते हैं जो आपको कंप्लेन करते हैं? हाँ जी, पुलिस के साथ हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली लिंक विद पुलिस जो है वो अगर कोई भी उन्हें रनअवे लॉस्ट बच्चा मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि घरेलू मुलाजमीन जो है वो घर से निकल के भाग के आ जाती हैं, माँ बाप ने कहीं रखवाया हुआ था, घर का नहीं पता, वो उनको मिल जाती हैं तो वो हमें रेफर करते हैं। इसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनके एमएस जो हैं
उनके वो हमारे फोकल पर्सन्स हैं, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो अगर हॉस्पिटल्स में कोई छोटा नौमौलूद बच्चा आ जाता है या कोई भी ऐसा केस आता है जो पेरेंट्स कह रहे हो कि बच्चे को चोट लग गई या कुछ है, और डॉक्टर्स को जो है वो किसी भी किस्म का कोई शक है कि इसमें किसी भी किस्म का बच्चे को हरास किया गया या बच्चे को मारा गया है या बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन को खुद कॉल करके उसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा सिटी ट्रैफिक पुलिस, सिग्नल्स पे जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारा लाइजोन है, सेफ सिटी वालों के साथ हमारा लाइजोन है, वो लोग हमें बच्चों का बताते हैं और हम बच्चों को जाके प्रोटेक्ट करते, रेस्क्यू करते हैं। तो एनजीओ भी आपके साथ होती हैं? NGOs not in a sense कि NGOs हमारे साथ हैं, but NGOs are under Child Protection Welfare Bureau because Child Protection Welfare Bureau is solely a government department that is working with NGOs, और NGOs अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ चाहें तो वो रजिस्टर होके काम कर सकते हैं, बट NGOs solely या अकेले काम नहीं कर सकते, उनको पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन से रजिस्टर होना पड़ेगा, देन दे कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। मतलब अगर कोई एनजीओ आपको लगता है कि वो आपके बच्चों के लिए काम कर रही है ऐसी, लेकिन वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिस के साथ अटैच नहीं है, तो इट्स मीन कि वो इलीगल है। यस। एक चाइल्ड लेबर होते हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं छोटी कम उम्र में, वो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते नजर आते हैं, होटल्स में काम करते दिखते हैं हमें, वर्कशॉप्स पे काम करते नजर आते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो उसको किस तरह आप डील करते हैं उस केस को? चाइल्ड लेबर इज बेसिकली नॉट इन द एम्बेट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो बिकॉज उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, डेट इज लेबर डिपार्टमेंट। लेकिन अगर इस तरह की कोई भी कॉल हमें रिसीव हम लोग करते हैं एट आवर हेल्पलाइन और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ विजिट करते हैं, वहाँ के जो भी उस बच्चे का सुपरवाइजर है उससे हम मिलते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटी उम्र का है और उससे उसकी एज से ज्यादा काम लिया जा रहा है तो उनको हम वार्न करते हैं, वार्न करने के बाद उन्हें कहा जाता है कि इन बच्चों को या तो इनसे कम काम लिया जाए या इनको इनके घर वापस भेज दिया जाए। और यूजुअली क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन इज बेसिकली ऐसा बच्चा जो कि सड़क पे अकेला है, वो बच्चा ज्यादा रिस्क पे है, दैट इज एट मोर रिस्क। उसको कोई भी उठा के लेके जा सकता है, उसके साथ फिजिकल अब्यूज हो सकती है, उसको किडनैप किया जा सकता है, उसका ऑर्गन जो है उसको जो वो है वो स्मगल किया जा सकता है उसे मार के। तो ऐसा बच्चा जो विदाउट एनी सुपरविजन सड़क पे मौजूद है ना, दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन। लेकिन लेबर में जो है वो बच्चे काम कर रहे होते हैं किसी उस्ताद के अंडर या किसी सुपरवाइजर के अंडर। बिल्कुल ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई केस डील कर रहे हैं आप? इंटरनेशनली वी आर लिंक्ड विद द एम्बेसी ऑफ UAE। उसमें यह है कि कुछ बच्चियां जो कि यहाँ से किसी नेटवर्क ने जो है वो भेजी थी फॉर प्रोस्टिट्यूशन, उन बच्चियों को हमने वापस डिपोर्ट कराया था। इसके अलावा कैमल जोकी के बच्चे थे, उनको हमने वापस डिपोर्ट कराया। तो वी आर अभी UAE के साथ, गल्फ के साथ वी आर लिंक्ड। तो ये मैम आपने एक टर्म यूज की कैमल जोकी, तो ये भी थोड़ा बताइए कि कैमल जोकी जो है वो अरबों की, हमारे शेखों की जो है वो एक गेम है जिसमें जो है ये आपको पता है ऊंटों के ये लोग शौकीन होते हैं। ये ऊंटों की एक रेस होती है और इसमें छोटे बच्चे यानी जो बहुत लाइट वेट बच्चे होते हैं, यूजुअली 4 to 5 इयर्स के बच्चों को ऊंटों पे बिठा दिया जाता है और उन पे बांध दिया जाता है और उसके बाद उन ऊंटों को रेस में छोड़ दिया जाता है। और उसमें वो है वो सबने बेट लगाई होती है कि उनका ऊंट जीतेगा, लेकिन उस दौरान बच्चा उससे गिर जाए या बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान हो जाए, उनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के बच्चे हम लोगों ने वापस डिपोर्ट कराए थे जो यहाँ से स्मगल हुए। ओके, तो इंटरनेशनल में यानी आप गल्फ को डील कर रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग गल्फ को डील कर रहे हैं। एक तो कैमल जोकी हो गया, उसके अलावा अभी तक कोई केस आपने किया हो? प्रोस्टिट्यूशन का केस जो हमने गल्फ से बच्चे प्रोस्टिट्यूशन के लिए यहाँ से भेजे गए थे, बच्चियां भेजी गई थी, उनको हम लोगों ने वापस रिकवर किया है। जिन लोगों के थ्रू ये बच्चे जाते हैं बाहर, या जैसे आपने अभी प्रोस्टिट्यूशन का बताया, तो उनको फिर आपके साथ कौन सा इदारा होता है जो उनको भी डील करता है? We have our own legal department. We have CPO legals as well. They are trained lawyers, very professional. हमारे केसेस जो हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी FIRs करा रहे होते हैं, जो लोग अपने बच्चों से बेगिंग कराते हैं या किसी भी किस्म का काम कराते हैं, उन पेरेंट्स पे भी हम लोग FIR कराते हैं। इसके अलावा so many cases are under trial जिनमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने जाके बच्चे को रेस्क्यू किया और उन पे हमने FIR बहुत से गैंग्स पे कराई हुई है, इंडिविजुअल्स पे करवाई हुई है, और वो केसेस ऑन एंड ऑफ हमारी लीगल टीम जो है वो उसको देख रही है। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को ये कि अगर कोई गैंग भी होती है जो आपके बच्चों को ट्रैप करते हैं लोग,
और अपनी गैंग में शामिल करते हैं। ये अक्सर बैकवर्ड एरियाज में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, तो ऐसे गैंग्स की भी आप कंप्लेन की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल। ठीक है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं जो आप लोगों के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं या ट्रैप करते हैं और उनको अपनी गैंग में शामिल करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर भी है हमारे लिए। और देखें, इतने इदारे होते हैं हमारे काम के लिए, लेकिन हमें अवेयरनेस ना होने की वजह से हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो मैडम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जिन बच्चों को आप ले आते हैं किसी भी केस से मुतासरा हो, तो उनको यहाँ पर क्या क्या सहूलियत मुहैया की जाती हैं? देखिए, हमारा जो है ना वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपको उस मैकेनिज्म को समझना होगा, ठीक है। हम लोग सड़कों पे सर्वेलेंस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा बेसिक काम है, हम सड़कों पे सर्वेलेंस करते हैं, लाइक पुलिस हमारे उसमें गाड़ी हमारे पास होती, पुलिस हमारे पास होती, और हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बच्चा बैगिंग में, सेलिंग में या अकेला सड़क पे बैठा हुआ है। पहले उस बच्चे का प्रॉपर उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर उसके पास जाके उसका इंटरव्यू किया जाता है। अगर हमें जो है फैक्ट्स एंड फिगर से ये पता चलता है कि बच्चा अबेंडेंड है या बच्चा जो है वो डेस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड है, हम उसे अपने साथ ले आते हैं। यहाँ आने के बाद नेक्स्ट डे उस बच्चे की कोर्ट में कस्टडी होती है। कस्टडी होने के बाद सबसे पहले वो बच्चा जाता है मेडिकल सेक्शन में। क्या आया बच्चे के कान में दर्द, कोई इन्फेक्शन, कोई उसको रेबीज तो नहीं है, कोई खारिश का मसला, क्योंकि हमारे पास अंदर बहुत से बच्चे हैं, तो वो कोई ट्रांसफरेबल जो है वो उसको डाइजीज या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसका प्रॉपर चेकअप होता है। उसके बाद बच्चा चला जाता है साइकोलॉजिकल सेक्शन में। उसमें जाके बच्चे की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि पेरेंट्स से अलग रहना, अलग होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। और हमारा स्लोगन भी ये है दैट ऑल्टरनेटिव केयर शुड बी द फाइनल रिजोर्ट। जब ठीक है, अगर पेरेंट्स मौजूद नहीं है तब तो आप ऑल्टरनेटिव केयर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स मौजूद हैं तो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा तहफ्फुज वाली, प्रोटेक्शन वाली जगह उसके माँ बाप की गोद है। उनके साथ रहना उसके लिए सबसे, उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए, उसकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल। तो उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, और उसके बाद हमारा उस बच्चे की जो है ना उसको समझाया जाता है कि आपको यहाँ लाया गया है, आपने खाना है पीना है, परेशान नहीं होना, आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। कई बच्चों के तो पेरेंट्स नेक्स्ट डे ही आ जाते हैं जो कि प्रोफेशनल है। कई बच्चे जो गुम जाते हैं किसी तरह से या घर से भाग आते हैं, उन्हें घर का पता नहीं होता, उनको फिर हम रेफर करते हैं फैमिली ट्रेसिंग की तरफ। हमारा एक डिपार्टमेंट है फैमिली ट्रेसिंग डिपार्टमेंट, वो फिर उन बच्चों की फैमिली ट्रेस करने में हेल्प करते हैं और बाद में फिर उन बच्चों के पेरेंट्स की काउंसलिंग करने के बाद उनको रीयूनाइट करा दिया जाता है। और जो बच्चे वापस नहीं जा पाते या जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई रिश्तेदार नहीं होता, अगर वो इधर आ जाते हैं तो उनको स्कूल की तालीम, हमारा अंदर ही जी स्कूल मौजूद है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, वी हैव अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एज वेल। बच्चे यहाँ पे मैट्रिक तक तालीम हासिल करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जा रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारा माशाल्लाह एक बच्चा जो है वो आर्मी में सिलेक्ट हुआ है। इसके अलावा 18 प्लस जो बच्चे हो जाते हैं उनकी हम जॉब प्लेसमेंट करा देते हैं। कई बच्चे जो हैं वो, कई बच्चियां जो हैं वो, उन्होंने बेकिंग का कोर्स करके, क्योंकि वी हैव अ वोकेशनल ट्रेनिंग एज वेल, यहाँ से बेकिंग सीखी और अब वो बहुत बड़े आउटलेट्स पे अपने जो है वो बेकिंग और कन्फेक्शनरीज जो हैं वो डिलीवर कर रही हैं। बच्चे मारियाबी के प्लांट में लगे हुए हैं, कई बच्चे टोनी एंड गाय पे जा रहे हैं, कोई बच्चे जो हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। तो बच्चों की जॉब प्लेसमेंट हम लोग करवा देते हैं। अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे आपने एक बताया मारियाबी में बच्ची काम कर रही है और एक आर्मी में हुए, तो उन बच्चों की, उनकी जो अर्निंग होती है, क्या वो इंडिपेंडेंट होते हैं या आप लोगों के साथ अटैच होते हैं? वैसे तो जो बच्चे, बिकॉज अभी तक कोई क्लियर जो है ना वो 18 वालों के लिए एग्जिट पॉलिसी नहीं थी, तो बच्चे हमारे पास ही रहते थे। उनकी सैलरीज उनके अकाउंट में रहती थी और खाना पीना और फूड शेल्टर एजुकेशन उन्हें ब्यूरो ही प्रोवाइड करता था, तो उनकी सैलरी ऐड होती रहती थी। लेकिन बिकॉज दे हैव बीन देयर फ्रॉम सो मेनी टाइम, तो इनको फैमिली डायनेमिक्स का, अलहदा रहने का या रिश्तेदारों के साथ रहने का इतना पता नहीं होता। इसलिए अब हम लोगों ने एग्जिट पॉलिसी में ये चीज इंट्रोड्यूस कराई है कि जो बच्चे जॉब प्लेसमेंट कर लेते हैं उन बच्चों के ग्रुप्स बनते हैं लड़कियों के, लाइक 4 to 6 गर्ल्स का। उनको हम कहीं कोई फ्लैट या कोई हॉस्टल, पहले हॉस्टल में, ताकि उनकी थोड़ी ट्रेनिंग हो अलहदा रहने की फ्रॉम दिस एनवायरनमेंट, फिर हॉस्टल से उनको कहीं किसी किराए के पोर्शन में हम लोग शिफ्ट करते हैं, ताकि उन बच्चों को खुद इंडिपेंडेंटली रहना है, अपने एक्सपेंसेस उन्हें पता, उन्होंने खुद बेयर करने हैं, और उसके बाद फिर हम उन बच्चों की शादियों की तरफ जाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे 4 बच्चों की शादी हुई है यहाँ पर। मतलब अगर वो जॉब करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो वो उनकी अपनी जिंदगी में वो कुछ कमाते हैं तो वो खुद ही इस्तेमाल करेंगे, इदारे का कोई नहीं, अदारे का उसमें किसी भी किस्म का कोई शेयर नहीं होता। वो उनके अकाउंट्स में जाते हैं और वो अपने अकाउंट्स में खुद। ओके, अगर बच्चों की सैर व तफरीह के लिए, आउटिंग के लिए भी कोई बंदोबस्त होता है?
हाँ जी, बच्चों के लिए बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बाहर हम लोगों ने जो है वो अब बाग में झूले उसमें डेली बच्चे शाम को जाते हैं। 1 घंटा जो है वो लड़कियों के खेलने के लिए होता है, बाहर पार्क में आपने देखे होंगे स्विंग्स, 1 घंटा होता है लड़कों के खेलने के लिए। इसके अलावा जो है वो ईद पे इनकी शॉपिंग्स चल रही होती हैं। ईद पे यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, इनके लिए स्टॉल्स लगते हैं, बारबेक्यू, आइसक्रीम एंड ईच एंड एवरीथिंग, जंपिंग कैसल्स लगते हैं, डिफरेंट किस्म के स्विंग्स लगते हैं। और जब आपको शायद याद हो लाहौर में जब डॉल्फिन शो स्टार्ट हुआ था, हमारे बच्चे वहां भी गए थे। चिड़ियाघर, डबल डेकर बस, सफारी, जहां इनका जी चाहे वहां इनका प्लान होता है हर महीने एक इनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए, आफ्टर गेटिंग देयर पोल एंड देयर कंसर्न। फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन जॉबलेस लोगों को जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है वो प्रोटेक्ट नहीं करता। सॉरी, ये बच्चों की बात हो रही है तो इसलिए कोई ना सोचे कि इतनी ऑप्शंस मिल रही हैं तो हम भी उससे फ़ायदा लें। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, अभी तक आपके करियर में जो आपने ये केस सारे डील किए हैं उनमें कोई ऐसा केस हो, डेफिनेटली फील्ड इस तरह के बहुत सारे होंगे, लेकिन कोई एक केस जो आपको लगा हो कि उसने आपकी रूह को झंझोड़ दिया, आपके ज़मीर को, और आपको लगा हो कि ये बड़ा तकलीफ दे मरला है? वैसे तो बहुत हम आए दिन ही हम डिफरेंट किस्म के केसेस से हमारा पाला पड़ता रहता है, लेकिन वन केस आई रिमेम्बर, एक बहुत ही एलीट फैमिली का केस है। उनके जो है ना वो 2 बेटे थे और 1 बेटी। उनकी जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई। जो सबसे बड़ा बेटा था ना, ही वो स्पेशल चाइल्ड, उसका नाम था अली। उसको डाउन सिंड्रोम था और बहुत सीवियर किस्म का डाउन सिंड्रोम था। अब उस आदमी ने सोचा कि दैट ही वांट टू गेट मैरिड, ही वांट टू रीमैरी, लेकिन वो जो औरत थी उसने उसको जो है ना वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसने उस बच्चे को यहाँ एडमिट कराया और उसके दोनों बहन भाइयों को भी, कि मैं जा रहा हूँ आउट ऑफ सिटी या कुछ इस तरह करके। और बाद में जो है वो अपने दोनों जो सही वाले बच्चे थे उनको रिलीज करवा के ले गया, लेकिन वो बच्चा यहाँ रह गया। 3-4 साल वो बच्चा यहीं पे रहा, काफ़ी उसका लुक आफ्टर किया, लेकिन फिर एट द एंड जो है ना उसको हम लोगों ने स्पेशल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन में शिफ्ट किया। और उसके लिए मेरा दिल जो है वो बहुत दुखता है। वो उसको यहाँ पूरी आज़ादी थी, वो पूरे ब्यूरो में घूमता था जहाँ मर्जी, सबका लाडला था, लेकिन पेरेंट्स की कमी वो बहुत ज़्यादा महसूस करता था। तो अभी भी बच्चा वो यहाँ पे है? नहीं, वो अब यहाँ से जा चुका है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। नहीं, उसके पेरेंट्स कभी वापस नहीं आए, वो मुल्क छोड़ के जा नहीं किया उन्होंने? नहीं। एक और केस जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसमें था कि 2 बहनें थीं, दे बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली बेसिकली। उनकी मदर ने जो है वो उनको भेजा टू अ पार्लर, अ ब्यूटी सैलून, कि वो थोड़ा सा काम सीखें एंड दे विल गेट सम अर्निंग। वो कुछ इस तरह हुआ कि उस ब्यूटी सैलून वाली ने कहा कि जी इनको ट्रेनिंग के लिए मैं भेजूंगी दूसरे शहर में, ये ज्यादा ट्रेंड हो जाएंगी तो ज्यादा पैसे कमा लेंगी। उनकी मदर इस बात पे राजी हो गई। सॉरी मैं आपको ठोक रहा हूँ, ये कहाँ का वाक़या है? ये लाहौर का ही वाक़या है। लाहौर का है। उनकी मदर जो है वो इस बात पे रजामंद हो गई, उन बच्चियों को उस औरत ने भेज दिया कराची। असल में उसने उनको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा था, उसने उनको बेच दिया था। उस पार्लर वाली ने बच्चियों को भेजा दिया कराची? ओके। उस पार्लर वाली ने बच्चियों को कराची भेज दिया और बच्चियों को जो है वो फरोख्त कर दिया। और वो बच्चियां आगे से वहाँ मिसयूज हुई। मिसयूज होने के बाद किसी आदमी ने उनको, जिसने खरीदा था, पहले उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराई या उनको अपने पास रखा, फिर उनको आगे सेल किया। मतलब 3-4 जगहों से सेल हो गए, क्योंकि मदर ने FIR कराई हुई थी, पीछे केस चल रहा था। जब वो बच्चियां, मैं खुद गई थी उनको लेने के लिए, जब वो बच्चियां रिकवर हुई, वो वापस लाहौर आई और हमने उनको रिसीव किया है, तो जो बड़ी वाली सिस्टर थी उसका अपना एक बेटा था इस सारे प्रोसेस से। और ये चीज़ जो है वो बहुत बहुत तकलीफ दे थी कि किस तरह जो है वो लड़कियों को हमारे माशरे में इस्तेमाल किया जाता है, बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता, और माशरे की बेहसी जो है उस पर दुख हुआ मुझे। तो अभी वो बच्चियां, उनकी मदर ने फिर केस किया हुआ था, केस चलता रहा। वो 2-3 साल वो बच्चियां हमारे पास ही रही, एंटी अनलेस उनका केस क्लियर नहीं हुआ। वो बच्चियां यहाँ से जा चुकी हैं। अब वो बच्चियां यहाँ मौजूद नहीं, वो अपनी मदर के साथ हैं। वो दोनों बच्चियां भी और उस बच्ची का बेटा भी। बच्ची का बेटा इस दौरान, वाक़ये के दौरान जी, इस सब प्रोस्टिट्यूशन के अमल में उसने एक बच्चा भी पैदा किया, एक बेटा। अभी तक मैंने जो आपसे सवाल पूछे, एक तो इतनी इंटरेस्टिंग है, सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, और मैं इंशाल्लाह चाहूँगा कि इसके ऊपर मज़ीद प्रोग्राम किए जाएँ ताकि हमारे लोगों को अवेयरनेस हो। क्या मैडम आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? लोगों के लिए एक ही पैगाम है कि अपने बच्चों से प्यार करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी तरबियत के लिए काम करें, और ज़्यादा बच्चे मतलब ज़्यादा अर्निंग, प्लीज़ इस बात को छोड़ दें। बच्चे फूल हैं, उनको ज़रूरत है हमारी तवज्जो की,
और आजकल जो है वो फिनोमेना ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि हम सड़कों पे निकलते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा अर्निंग हैंड्स होंगे। काइंडली इस चीज़ को छोड़ दें। बच्चे चाहे कम हो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे को आपकी पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए। किसी तरह से भी आपकी तवज्जो बटी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बच्चे पैदा करना हमारा काम नहीं है, तरबियत असल मकसद है, तरबियत पे फोकस करें। अली साबिर के तवस्सुत से मैं ये बात जो है वो सबको बताना चाहूँगी कि 1121 हमारा बच्चों का रेस्क्यू का नंबर है। कहीं पे भी आपको ज़रा सा भी लगता है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हो रही है, तो काइंडली इस नंबर पे कॉल करें। हमारी टीम जो है वो उस बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी और आगे अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी इस हेल्पलाइन के बारे में बताएं, ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आगाह हों। और मैं इसको मज़ीद चाहूँगा अपनी ऑडियंस के लिए कि मैडम ने जो बात कही है उसमें जो कंप्लेंट्स आप मतलब आप बच्चों की कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा किसी के घर में काम करता है, उसको इशू हो रहा है, अगर कोई गैंग कोई मोहल्ले में उसको बच्चे को ट्रैप कर रहा है या उसकी तरबियत ख़राब करने की कोशिश आपको लगता है कोई किस तरह का बंदा बड़ा एक्टिव है, बच्चों को ख़राब करता है, उसकी कंप्लेन कर सकते हो। या कहीं बच्चे स्कूल में, मदारिस में कहीं भी जाते हैं और उनके साथ बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो इस सारी सूरत हाल में जो आप 1121 पे कंप्लेन कर सकते हैं और ये इदारा बहुत एक्टिव है और आपकी हेल्प करेगा। तो इसके साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।